कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा। 2024 में आपके जीवन में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कौन सी 5 बड़ी घटनाएं घटित होने जा रही हैं, आज इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, जब साल 2024 की शुरुआत हो रही है तो जो मुख्य बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और गुरु का प्रभाव आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, सबसे पहले हम गोचर जानेंगे। देखिए, गोचर के आधार पर यदि देखा जाए तो केतु देव आपके 3rd हाउस में पूरे साल भर गोचर करेंगे, राहु देव 9th हाउस में गोचर करेंगे। दोनों ग्रह वक्री हमेशा गोचर करते, वक्री रहते हैं। साथ ही शनिदेव जो हैं ये आपकी राशि से 8th भाव में गोचर करेंगे और गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 10th हाउस में गोचर करेंगे। हालांकि 1 मई 2024 के बाद इनका ट्रांजिट होगा और आपके ये 11th हाउस में चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति की। तो देखिए, बृहस्पति देव आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान समय में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। आपको स्पष्ट कर दें कि गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में जो जनवरी से लेकर और मई 2024 तक का टाइम पीरियड होगा, यह करियर से रिलेटेड आपकी समस्याओं को समाप्त करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी, कार्यस्थल पर आपका मन लगेगा। हाँ, शनिदेव की नीच की दृष्टि 10th हाउस पर बनी हुई है तो थोड़ा सा कार्यस्थल पर संघर्ष रह सकता है आपको, लेकिन आप जो भी कार्य करेंगे उन कार्यों में आपको सफलता आगे चल के अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी स्थिति, इस बात का ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति 10th भाव में गोचर करते हुए आपके ये वाणी भाव को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो बृहस्पति का वाणी भाव में देखना वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता, साथ ही आपके परिवार कुटुंबजनों के साथ में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। साथ ही परिवार के जो लोग हैं वो अगर किसी कारणवश आपसे रिलेशन उनके खराब हो गए थे तो उन रिलेशंस में सुधार देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति जो आपके जीवन में बड़ी घटना घटित होने जा रही है, गुरुदेव बृहस्पति 10th भाव में गोचर करते हुए आपके 4th हाउस को देख रहे हैं। भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हो, लेकिन आपके भाई बहनों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलेगा। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, माता पिता का सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही आप भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो जनवरी से लेकर मई 2024 तक आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। आप नया वाहन ले सकते हैं, मकान परचेज कर सकते हैं, मकान निर्माण का कार्य शुरू करा सकते हैं। साथ ही पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होगी। अगर आप, क्योंकि 4th हाउस से होटल को भी देखा जाता है, तो होटल से जुड़े हुए कार्य यदि आप कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप लग्जरी कार वगैरह का शोरूम भी चला रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। शनिदेव आपके 8th हाउस में है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, आपकी राशि कर्क लग्न है या आप की राशि कर्क है, तो ऐसी स्थिति में आपको जुडिशरी के फील्ड में, लॉ के फील्ड में, साथ ही बैंकिंग सेक्टर के अंदर नई नौकरी अवश्य प्राप्त होने जा रही है। तो गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए बेटर परिणाम देने का कार्य करेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपके लिए विवाह के कब योग बनेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जनवरी से लेकर और आपके लिए 1 मई 2024 तक विवाह से संबंधित बात नहीं बन पाएगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी, बात बनते बनते रुक जाएगी। लेकिन 1 मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक विवाह से संबंधित बात होगी और आप वैवाहिक बंधन में भी बंध सकते हैं। क्यों बंधेंगे? क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट 1 मई को होगा। ये आपके 11th हाउस में जब जाएंगे तो 7वीं दृष्टि आपके 5th भाव पर और वही 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ेगी। तो आपके लिए इस वर्ष विवाह के योग बने हुए हैं, जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के योग्य हैं। दूसरी स्थिति की प्रेम संबंधों में साल की शुरुआत जनवरी से लेकर और मई 2024 तक ब्रेकअप के लिए तैयार हो जाइए। और अगर पहले से ब्रेकअप हो गया है या आप किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं तो प्रेम में उतनी अच्छी अनुकूलता देखने को नहीं मिलेगी। वाद विवाद रहेंगे, लड़ाई झगड़े रह सकते हैं, लेकिन 1 मई से लेकर और दिसंबर 2024 का टाइम पीरियड आपके प्रेम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, साल की शुरुआत में आपको पढ़ाई लिखाई के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना, जनवरी से लेकर मई तक। लेकिन मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम शुरू हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं राहु देव की। राहु देव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव को से पिता को भी देखा जाता है और मैंने जो अनुभव में पाया है,
अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं, आपकी पिता की हेल्थ को लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगेंगे। ये बात आप नोट करके चलें। अगर आपके पिता की हेल्थ को आपने केयर नहीं किया तो बहुत ज्यादा मुश्किलें यहाँ पर होने वाली हैं। लेकिन बेनिफिट क्या है, आपको टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से लाभ मिलेगा, विदेशी भूमि से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपका कहीं ना कहीं से देखिए, राहु देव 9th हाउस के अंदर है, तो धार्मिक क्रियाकलापों में यदि आप जुड़े रहते हैं तो आप अपनी बहुत सारी समस्याओं को आप मतलब टैकल कर सकते हैं। साथ ही आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राएं मैंने बताया। और इसके साथ साथ देखिए, आपको इस साल जो हमारे कर्क लग्न या कर्क राशि वाले जातक है, 9th हाउस में राहु का आना, राहु की लगन पर दृष्टि पड़ना, केतु का 3rd हाउस में होना, शनिदेव का 8th भाव में होना, आपको इस साल ये पता चलेगा कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है, और जीवन का असली महत्व यहां से आपको समझ में आएगा। क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में बैठ के आपको रिसर्च में तो अच्छी सफलता दे रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका अपना कौन है, पराया कौन है और वास्तविक जीवन क्या है, इसके प्रति आपका रुझान होगा और आप इस फील्ड में आगे भी बढ़ेंगे, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। ये बात आप मानकर चलें। ध्यान रखें कि अगर आप पहले से किसी भी प्रकार से सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कार्यरत हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, उच्च पद पर हैं, ध्यान रखें जनवरी से लेकर और मई 2024 तक आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है, आपका काम अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इलीगल काम करते हैं तो जेल जाने के लिए भी तैयार रहिएगा 1 मई 2024 से लेकर दिसंबर तक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि आपके 10th हाउस पर शनिदेव की तीसरी नीच की दृष्टि है। ठीक है, तो जब तक जुपिटर है तो यहाँ पर आपको ये सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन जैसे जुपिटर हटेंगे, अगर आप अपने कर्मों को लेकर किसी भी प्रकार से लापरवाही बरतेंगे तो 100% आपके लिए प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट सेक्टर में कोई न कोई एलिगेशंस लग सकते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना है। और मैं आपको स्पष्ट किए दे रहा हूं, किसी स्त्री के द्वारा एलिगेशंस लग सकते हैं। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अगली स्थिति की बात करें कि देखिए, आपका 7th भाव का स्वामी 8th भाव में है, तो बिजनेस के लिए तो मैं अच्छा देख रहा हूँ, काम कारोबार के लिए अच्छा देख रहा हूँ। लेकिन सप्तमेश 8th भाव में है, जो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों का जिनका विवाह, मैं आपको स्पष्ट करके बता रहा हूं, जिनका विवाह अभी पिछले 4-5 वर्षों में हुआ है, उनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन रहेगा वैवाहिक जीवन को लेकर। लेकिन अगर आपका विवाह अगर 20 ईयर से ऊपर भी हो गया है तो भी आपके लिए दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें होंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोल रहा हूं, अगर शनिदेव की स्थिति आपकी पत्रिका में अच्छी है या जुपिटर की दृष्टि 7th भाव में है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, उनके साथ में अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई बिजनेस उनके साथ में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनेगी। अब मैं आपको बता देता हूं उन 5 बड़ी घटनाओं के बारे में जो 100% आपके जीवन में घटित होने वाली है। सबसे पहली बात, ये पूरे वर्ष में आपको अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न 8th हाउस के अंदर है, ये हड्डियों में तकलीफ ला सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकते हैं, लगन पर राहु की दृष्टि है, तो आप कभी भी ड्रिंक वगैरह करके और आप वाहन ना चलाएं, अन्यथा यह वर्ष आपकी हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा खराब जा सकता है। दूसरी स्थिति, कैरियर वाइज बहुत अच्छा है, नई नौकरी की संभावना 100% है, नौकरी में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इलीगल कार्यों से बचना होगा। तीसरी जो विशेष परिस्थिति है, आपके दाम्पत्य जीवन में अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी चल रही है तो मई से दूर हो जाएगी, और साथ ही प्रेम विवाह करने के योग बनेंगे और विवाह का भी योग होगा। लेकिन ये सब मई 2024 के बाद से ही स्थितियां ज्यादा 1 मई 2024 के बाद से शुरू होंगी। आप ये मान के चले अप्रैल के बाद ही हो पाएगा जो चीजें होंगी तो ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन का लाभ जनवरी से लेकर और 1 मई 2024 तक आपको प्राप्त होने वाला है, तो ये बेटर स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अब देखिए, 3rd हाउस में आपके केतु देव विराजमान है। ठीक है, केतु क्या है? केतु एक प्यास है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केतु देव के 3rd हाउस में रहने की वजह से आपको बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होगा, आप के अंदर कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत होगी, आप समाज के लिए कुछ करने जा रहे हैं, समाज के साथ में आप जुड़ सकते हैं, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उनके साथ में थोड़ा संबंधों को आप बेहतर बनाने का प्रयास कीजिएगा तो ज्यादा बेटर स्थिति रहेगी। इसके साथ में आप देखें कि केतु देव की जो पंचम दृष्टि है वो 7th हाउस पर पड़ रही है, साथ ही इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके 9th हाउस पर, और केतु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। मतलब
7th हाउस और 9th हाउस पर दृष्टि पड़ना, भाग्य का सपोर्ट मिल जाएगा आपको और आपकी कुछ बड़ी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। इस वर्ष धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी, धन लाभ होगा। जो आपका बैंक बैलेंस खत्म हो गया था, खाली हो गया था, बैंक बैलेंस में वृद्धि आपके देखने को अवश्य मिलने जा रही है, ऐसा मैं देख रहा हूं। हाँ, जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि के कुछ मामले चल रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा सतर्कता आपको बरतनी होगी। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों के लिए समय जो है ना, ये थोड़ा सा आपके लिए निगेटिव जा सकता है। अगर हो सके तो आप मई 2024 के पहले निपट जाए तो बेहतर है, उसके बाद थोड़ी सी परिस्थितियां यहाँ पर दिक्कत आपको दे सकती हैं। शेयर मार्केट वगैरह से क्या पैसा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बहुत ज्यादा नुकसान होगा 1 मई 2024 तक, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। उपाय क्या करना है? भगवान शिव की आराधना करें। अष्टम भाव में शनिदेव हैं, तो आप थोड़ा सा अपनी चीजों को ना, एक बार मैं आपको एक ऐसी रेमेडी दे रहा हूं जिसको लेकर आप थोड़ा सा शांतचित हो जाएंगे। 8th हाउस में शनि का गोचर ये प्रदर्शित करता है कि जो आपने पिछले समय में जो आपके साथ में घटनाएं हुई हैं उन पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई अगर गलत चीजें चल रही हैं तो उस पर विचार करके अगर उसको बनाया जा सकता है तो बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। ये सैटर्न 8th हाउस में बैठकर आपको ये कह रहे हैं कि आप इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस करने की आवश्यकता है कि जो पिछले आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, चाहे वो अच्छे रहे हो चाहे बुरे रहे हो, उन सब पर विचार करके और फिर आगे बढ़ने की आवश्यकता है आपको। तो इस चीज को आप करें। इसके साथ में आप गरीबों की मदद करते रहें। और एक चीज और कर सकते हैं कि शनि का सबसे अच्छा उपाय रहेगा, क्योंकि आप ढैया में चल रहे हैं, तो आप प्रत्येक महीने एक बार कम से कम छाया दान जरूर करें, इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को